डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे 2022 की बाघ गणना के बारे में, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर चर्चा में क्यों है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर जारी नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 2018 में 2,967 से बढ़कर 2022 में 3,682 हो गई है, जो 6% की वार्षिक वृद्धि है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि बाघ गणना दरअसल क्या है। राष्ट्रीय बाघ गणना हर 4 साल में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA द्वारा की जाती है। ये राज्य वन विभागों, संरक्षण, गैर सरकारी संगठन और भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी WII के साथ साझेदारी में किया जाता है। इस गणना में जमीनी सर्वेक्षणों और कैमरा ट्रैप से प्राप्त छवियों के आधार पर दोहरी नमूना पद्धति का उपयोग किया जाता है। बता दें कि बाघ का निवास स्थान साइबेरियाई समशीतोष्ण जंगलों से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप और सुमात्रा के उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय जंगलों तक फैला हुआ है। परंपरागत रूप से बाघों की 8 उपप्रजातियां पहचानी गई हैं, जिनमें से 3 यानी कि कैस्पियन टाइगर, जावन टाइगर और बाली टाइगर विलुप्त हो चुके हैं। बाघों की सुरक्षा स्थिति की बात करें तो इन्हें भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। वहीं ये IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय यानी कि इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध है। साथ ही साथ इन्हें साइट्स की सूची की परिशिष्ट 1 में रखा गया है। चलिए अब नजर डालते हैं बाघ गणना से जुड़ी कुछ मुख्य बातों पर। 2018 से 2022 तक बाघों की जनसंख्या 2,967 से 3,682 तक पहुंच गई है। इसके साथ ही भारत अब दुनिया की लगभग 75% बाघ आबादी का घर बन गया है। इस गणना के अनुसार देश में बाघों की सर्वाधिक संख्या यानी 785 मध्य प्रदेश राज्य में है। इसके बाद कर्नाटक, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में सबसे अधिक टाइगर हैं। आपको बता दें, कर्नाटक में 563, उत्तराखंड में 560 और महाराष्ट्र में 444 टाइगर हैं। शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानी इलाकों में बाघों की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि डेटा से पता चलता है कि अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में बाघ आबादी में गिरावट देखी गई। टाइगर रिजर्व के भीतर बाघों की संख्या कॉर्बेट रिजर्व में सबसे अधिक है, जो कि 260 है, जबकि इसके बाद बांदीपुर में 150 और नागरहोल में 141 टाइगर है। और आखिर में बात अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये बाघ प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में काम करता है। ये बाघों और उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा के साथ मनुष्यों और बाघों के बीच सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है। इसकी स्थापना पहली बार 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट के दौरान टाइगर रेंज देशों द्वारा की गई थी। इस दौरान 13 टाइगर रेंज देश T x2 बनाने के लिए एक साथ आए थे। आपको बता दें, T x2 वर्ष 2022 तक जंगली बाघों की संख्या को दोगुना करने का वैश्विक लक्ष्य है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में चुना गया क्योंकि ये सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर शिखर सम्मेलन के पहले और आखिरी दिनों के बीच के मध्य बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए अब वक्त हो चला है इसके टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, बाघ गणना 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह हर 4 साल में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA द्वारा की जाती है। और कथन 2 है, इस गणना के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में बाघों की सर्वाधिक संख्या है। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही।
फिर मिलते हैं नए एपिसोड में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।